जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 को क्वेश्चन नंबर 9 है ना। सब पढ़ लिया ना हिसाब। 9 नंबर कहता है एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है ना, या बनाया जाना जिसकी व्यास 35 मिमी है और तार को ध्रुव के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। उसमें 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आकृति 12.12 है। बुक में चित्र बना के दे दिया है। वृत्ताकार है, उसमें 5 तार है जो केंद्र पर कटता है, तो 10 को त्रिज्यखंड बना देगा, नहीं बना देगा। तो इसमें कहता है टोटल तार कितना लगा, तो इस चारों का परिधि निकालेंगे, मतलब चारों तरफ का दूरी निकालेंगे तो परिधि निकल जाएगा। और व्यास पता है कितना, 5 ठो व्यास लगता है, 5 से गुना कर देंगे परिधि, और जो व्यास है 500 उसकी कुल लंबाई को जोड़ देंगे, जितना तार लगा निकल जाएगा, है ना। बनाते हैं। एक वृत्ताकार वृक्ष है ना। सबसे पहले जैसा कहता फिगर को अगर समझ गया ना तो हिसाब आसान होता है समझना। एक्सरसाइज कितना 12.2 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 9 नंबर में, एक वृत्ताकार वृक्ष है, ठीक है। वृत्ताकार वृक्ष है मतलब तस्वीर जानता है, जो वृत्त होता है उसी के जैसा है। इसमें 5 गो व्यास है, 1 2 3 4 और 1 5। इसमें जो प्रत्येक व्यास है ना वह कितना 35 मिमी का है। यहाँ तक आता है ना, कहाँ तक आता है। अच्छा कोई बात नहीं। वृत्ताकार वृक्ष जो है लिखेंगे वृत्ताकार वृक्ष का क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 35 मिमी। 35 अगर वृत्त से संबंधित कुछ भी निकालेंगे तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए ना। जब तक आर नहीं जानेंगे नहीं बना पाएंगे, है ना। तो आर निकालेंगे, आर बराबर क्या होगा D/2, तो 35/2। आप इसको भाग कीजिए या नहीं कीजिए बनेगा, ठीक है। नहीं करते हैं। इसमें कहता है क्या कुल कितना तार लगा, यही ना। लिखेंगे वृक्ष बनाने में लगा कुल, 1 नंबर में इन कहता है तार की लंबाई। क्या करना है, वृत्त की परिधि को निकालेंगे। वृत्त की परिधि प्लस 5D कर सकते हैं। इसमें व्यास कितना लगा है, 5 ठो व्यास है ना। एक व्यास का हम लोगों को पता है लंबाई क्या है 35 मिमी, डी है तो वही ना है। ऐसा ऐसा कितना 5 को है ना, इसीलिए हम 5D कर दिए। तो वृत्त का परिधि कितना आया, कितना होता सूत्र बताइए, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। तो फिर यहाँ 5D का वैल्यू क्या है 35। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया। तो पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/r क्या है 35/2 प्लस 35 को 5 से गुना करो तो 5 25, 3 5 15 और 1 16, है ना। अब 7 5 35 कट जाएगा और 2 2 कटेगा। यहाँ सही किया है ना रे गुना। 5 25 बचा तो 5 या 15 2 17, 175 ना। अब 22 5 110, 22 5 प्लस 175। अब इसको क्या करो, जोड़ो। तो यहाँ 5 2 और 1 नहीं, 1 और 7 8 और 1 1, तो 285 मिमी इसमें कुल तार लगेगा। लिखेंगे आता है वृत्ताकार वृक्ष बनाने में लगे तार की कुल लंबाई 285 मिमी। आंसर है, देख लिया। आगे क्या कहता है,
कि इसमें जो त्रिज्यखंड बना है ना 2 नंबर में, ना करता है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हिसाब पढ़ा है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है ना। तो लिखेंगे 2 नंबर में वृत्ताकार बुरुज में या वृत्ताकार बुरुज का प्रत्येक त्रिज्यखंड, त्रिज्या से काटा तो त्रिज्यखंड होगा ना रे, त्रिज्या से काटा तो त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, अब त्रिज्यखंड में क्या निकालेंगे हम, थीटा। प्रत्येक त्रिज्यखंड में थीटा कैसे पता चलेगा, क्या होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होगा पूरा, और कितना भाग में बटा है, 5 व्यास है, 5 व्यास 10 भाग में ना बांटा है, तो 360 डिग्री था, उसको 10 भाग में बांट देंगे तो 36 डिग्री जो आया ना, ये प्रत्येक त्रिज्यखंड, मानो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड है ना, तो इसका जो त्रिज्या है 36 डिग्री होगा। ये त्रिज्या थीटा कोण, समझ गया 36 डिग्री कैसे आया? किसी को कोई डाउट है? धीरे धीरे बोलता, डाउट है मतलब किसी को कोई दिक्कत है ना यहाँ? चलिए, अब हम लोगों को आर पता है, थीटा पता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या, 36 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू आर कितना है 35 बटे 2, स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या है, 7 बचे 35, और ये 10 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 कटेगा, अब 11 दूना, अब किसी से कोई कटेगा, अगर आप 35 को 11 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 385। क्या हो जाएगा, 385। ठीक है, नीचे में क्या बचा 4, 2 दूना 4। अब इसको भाग कर दो, 4 नमा कितना 36, 4 नमा बच गया, इसमें 2 पर 4 है तो 4 छके 24, फिर दशमलव देंगे, 1 है, 1 पे 0 आया तो 10, 4 दूना 8। क्या था रे, कौन बोला था, हिसाब से 4 दूना 8। अब 10 में 8 या बचा 2, दशमलव दिया हुआ 0 है, 4 पंचे 20। अब ये हम क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग होता है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग मिमी। बोलिए, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? वृत्ताकार बुरुज पता था, इसमें क्या है, तार कितना लगा, यही ना। तो परिधि में 5 व्यास को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। आप यहाँ 5 गुना व्यास भी लिख सकते हैं या 5D भी लिख सकते हैं। आंसर आया इसका? बोलिए, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? सब बढ़िया समझा? एग्जाम में आएगा, बना देगा ना? चलिए नेक्स्ट आप पढ़िए, क्या कहता है। अगला है, एक छतरी में 8 ताना है। कितना है? अब छतरी को अगर ऊपर से देखिएगा वो अभी वृत्ताकार ही दिखता, नहीं दिखता है। 8 ताना है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इसमें भी वही निकालना हम लोगों को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो छतरी का ऊपर वाला हिस्सा मानो ऐसे दिखता है, ठीक है। कितना ताना है? 8, 1 2 3 4, तो ये 8 भाग में बट गया ना। यह केंद्र है, ये छाता है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? त्रिज्या कितना है इसका? कितना है त्रिज्या? 45 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को न पढ़िए पहले बढ़िया से, तभी समझ में आएगा। आप सवाल ही नहीं समझता तो क्या जवाब क्या समझ पाएगा? पढ़ा क्वेश्चन तुम लोग, सिर्फ देख रहा। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है? क्या कहता? 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही ना। तो यहाँ ये त्रिज्यखंड हो गया ना। यहाँ लिखेंगे ताने, या नहीं तो लिखेंगे
ये छतरी है ना, छतरी का ये 10 नंबर है। छतरी के ताने का आर लिख सकते हैं आप, है ना, या सीधे लिखे छतरी का आर बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है। अब थीटा कितना डिग्री होगा, देखो कुल 360 डिग्री, तो 10 लिखे, तुम ही लोग तो बोला 10 है, 45 है, क्या है 45। अब टोटल 360 डिग्री कितना भाग में बटा, 8 भाग में। कितना भाग में, 8 भाग में। तो कितना हो जाएगा, 360 को अगर आप 8 से भाग करते हैं तो 8 चौके 32, बच गया कितना 4, 0 8 पंचे 40, है ना। तो 45 डिग्री, कितना डिग्री, मतलब आर का वैल्यू भी आपका 45 डिग्री और थीटा भी 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दो ताने के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका, त्रिज्यखंड का। यहाँ तक आ रहा है ना, नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 45 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, आर कितना है 45 और फिर 45। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, नहीं, 5 9 45, 5 7 35 और 5 दूना 10, 9 8 72, मतलब 45 8 360 हो जाता है ना। 5 8 40 और 4 8 32, 4 36। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ई कटेगा कितना, 11 बार में ई कट जाएगा 4 बार में। अब गुना कीजिए आप, 45 गुना 45 गुना 11, क्या होगा 45 गुना 45 गुना 11, तो हो जाएगा 22,275, 22,200। नीचे में क्या है, 7 और 4 बच गया, 7 चौके क्या हो गया 28, 28 से इसको भाग दीजिए, है ना। 28 से भाग देंगे तो 795। आंसर क्या है इसका, 22,250/28 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ आप वैसे लिखिए, नहीं तो इसको दशमलव में ला सकते हैं। ठीक है, यही है ना, 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, जैसा ही था वैसा ही नहीं है? समझ में आया? इसके लिए सूत्र को भी बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ना। सबसे पहले चित्र समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है, कैसा बना। अगर चित्र समझ गया, इसमें पूरा क्षेत्रमिति में सिर्फ त्रिज्यखंड वृत्तखंड यही है और कहाँ कुछ है। परिधि क्षेत्रफल सब तो वृत्त में सीख ही लिया था निकालने, शुरू में नहीं बताए थे बेसिक में। निर्जीव की तरह क्या बैठा है, खाली पैर हिल रहा उसका, बाद में बैठा है चुपचाप। अगला हिसाब करो, आगे क्या कहता है। देखिए, पढ़ लिया, पढ़ा रहे। देखिए, कहता है एक कार में 2 वाइपर लगा। वाइपर समझते हैं, कार का जो शीशा होता है उसमें बारिश के समय में साफ करने वाला नहीं होता है, तो 2 वाइपर लगा हुआ है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होता, मतलब आपस में दोनों कभी सटता। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर पाता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है ज्ञात कीजिए। यह भी त्रिज्यखंड ही है। अब मानिए ये अगर कार का शीशा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 11। कार का शीशा यहाँ वाइपर लगा है, यहाँ से यहाँ तक वाइपर साफ करेगा, 115 डिग्री के आसपास हो जाएगा। इतना आता है, ऐसे करके साफ करता है। ठीक है, वाइपर एक ही जगह लगा हुआ रहता है। एक इसी तरीका का एक और वाइपर है, क्योंकि शीशा लंबा होता है तो अकेला वाइपर साफ नहीं कर पाए। ऑटो समय देना एक ही रहता है। तो हम लोग को क्या करना, दोनों का नहीं निकालना, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों का माप सेम है, दूसरा का भी उतना ही निकलेगा। तो
कार के वाइपर की पत्तियों का क्या आर, लंबाई को ही हम लोग यहाँ आर बोलेंगे, है ना। लंबाई क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और कितना डिग्री तक घूम पाता है 115 डिग्री तक घूम पाता है। ठीक है, 115 डिग्री तक क्या करता है घूम पाता है। तो कितना क्षेत्रफल पर लिखेंगे, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। और जो वाइपर द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्रफल होगा, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ना। तो आप यहाँ बराबर देकर के लिखिए θ/360 पायार। आगे तुम लोग खुद से बना लेगा ना। चलिए बना देते हैं हम। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। चलिए 115/300। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, दिया नहीं तो 22/आर क्या है 25। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, है ना। अब आप लोग इसको कटाइए। देखिए 5 दूना 10 और 1 बचा, 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 दूना। अब इससे आपस में न कटेगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में ही कट जाएगा। कितना बार में 36 दूना 72 होगा ना। अब किसी से कोई नहीं कटेगा तो 25 गुना 25 और फिर 11 करेंगे तो 625 गुना 11 तो 625। हाँ 23 भी है, तो 25 गुना 25 गुना 11 और फिर 23, है ना। जब आप इतना गुना करते हैं तो क्या होता है 25 गुना 25 गुना 23 गुना 11, तो कितना हो जाता है 158 और फिर 125 बटे नीचे कुछ है क्या, क्या है 36 गुना 7 तो 6 सते 42, 36 गुना 7 कर दीजिए आप तो 252। इसी तरीका से आंसर या भाग दे करके है। देखिए ये जो है ना, अच्छा होगा पूरा हिसाब बनेगा तब ना आएगा आंसर। पहले गलत सही करता है। ये आया कितना, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। कार के शीशा में 2 वाइपर है ना। तो लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र या क्षेत्रफल। तो एक वाइपर कितना साफ किया, इतना बटे 252। तो 2 वाइपर करेगा कितना, 2 से गुना कर। जैसे एक कलम का दाम पता है 2 का निकालना, गुना करते हैं ना, बस इसको भी वही कर देंगे। कितना से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, तो 158 और फिर 125 इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बढ़िया से समझ में आया। अगला हिसाब पढ़िए। अगला कहता है क्या, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है। और लाइट हाउस 80 डिग्री तक ना अपने लाइट को क्या करता है, फैला पाता है। और दूरी 16.5 किलोमीटर मतलब 16.5 किलोमीटर लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दिया जा सके। यह भी तो आसान है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। थीटा तुमको पता है और आर भी पता है, तो क्षेत्रफल नहीं निकालेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना, गुना भाग बस बन जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ना, तुम लोग पढ़ लिया। लाइट हाउस क्यों रहता है समुद्र में लगा हुआ, बताइए तो।
किसी को पता है? देखो, क्योंकि जहाज जो रात में दूरी तय करती है ना, तो क्या होगा, उसको सही दिशा का ज्ञान हो सकेगा, हमको किस तरफ जाना है। जैसे मानिए सड़क पे, तो सड़क बना रहता है तब ना पता चलता है, लेकिन पानी में तो सड़क नहीं रहता है, उसको जानेगा कहीं और चले जाएगा कहीं और, नहीं चले जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि लाइट हाउस रहता है, ताकि लाइट को देख करके वह जा सकता है वहाँ तक। मानिए यही लाइट हाउस है, ठीक है, यह इतना दूरी तक फैल जाता है, ऐसे करके इतना दूरी तक फैला पाता है अगर यहाँ लगा हुआ। तो ऐसे हम लोग त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये लाइट हाउस है अगर, ठीक है, यह ऐसे करके फैलता। कहने के लिए तो लाइट हाउस, लेकिन ये वृत्त का त्रिज्यखंड नहीं बन गया। इसको हम पूरा अगर बना दे तो वृत्त बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ यही निकालना है। तो लाइट हाउस कितना दूरी तक फैलता, लाइट हाउस द्वारा फैला प्रकाश कितना है? 16 किलोमीटर है ना। और थीटा कितना डिग्री? 80 डिग्री। कितना डिग्री? तो लिखेंगे लाइट हाउस द्वारा फैला प्रकाश, या नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ त्रिज्यखंड का आर, त्रिज्यखंड का आर। तो यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे आर 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। और थीटा कितना डिग्री है? 80 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है? कितना लाइट फैलता है ना, कितना लाइट फैलता है। तो क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? इसमें शायद दिया हुआ पाई का वैल्यू 80 बटे 360, पाई का वैल्यू 3.14। और आर कितना है? 16.5, फिर 16.5। इसका दशमलव हटा दीजिए तो 00, इसका हटाएंगे तो 1 0, इसका हटाएंगे तो 1 0। सबसे पहले 0 0 कटा दीजिए, थोड़ा आसान होगा कटाने में। आप इसको कटाओ, 4 दूना 8 और 4 9 36 कटेगा क्या? बोलो ने। चलिए यहाँ 5 से कटाइए, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। यहाँ भी कट गया। हाँ, यहाँ 3 तिया 9 कट जाएगा और 11 तिया 33, फिर ये कट जाएगा किससे? 11 से। अब तो कुछ नहीं बचा, 2 से कटेगा, ये कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14। अब किसी से कोई कटेगा? यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 भी आपस में कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। 11 गुना 11 और फिर 157। तो जब 11 और 157 को गुना करते हैं ना, 11 गुना 11 गुना 157, 18,997, 18,997 बटे 100 आया। हम लोग देखते हैं अगर बटे में जितना जीरो रहेगा ना, उधर से दाहिना साइड से अंक गिन के दशमलव दे देंगे। 2 0 है ना, तो 1897 है, 18,997, 2 0 पर यहाँ दशमलव दे दीजिए। तो इसको हाँ लिख देंगे इतना वर्ग किलोमीटर। तो लाइट हाउस इतना वर्ग किलोमीटर तक प्रकाश को फैला सकता है। या आप इसको यहाँ यह भी लिख सकते हैं 189.97, 0.03 कम है ना, तो 190 वर्ग किलोमीटर में प्रकाश फैल सकता है। आंसर क्या दिया हुआ है? तो आप यह लिखिए, नहीं तो लगभग करके दे दीजिए। ये कितना नंबर है? 12 नंबर था। अच्छा 12 नंबर, 11 नंबर तो बता दिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 12। बोलिए इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सबको? अगला हिसाब क्या है, पढ़िए। कहता है एक गोल मेजपोश समझते हैं आप? और एक टेबल के ऊपर चादर रहता है ना बिछाया हुआ, उसमें डिजाइन सब बना रहता है, उसी के बारे में बोल रहा है। हाँ, तो मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है, जबकि 12.14 में दिखाया गया। यहाँ चित्र है ना, थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। एक मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो
0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत बताइए, जबकि √3 का वैल्यू 1.7 दे दिया है। एक बार तुम लोग भी पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, देखिए मेज पोस्ट में ऐसा वृत्ताकार डिजाइन बना है ना। इसमें जो चारों साइड कटा है, 6 कटा है कि कितना है, 1 2 3 6 कटा हुआ है, 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम यहाँ केंद्र मानते हैं तो इसको हम मिला सकते हैं क्या, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। त्रिज्या सीधा होता है, मिलाने के दरमियान यहाँ तिरछा खींचा चले जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, तुम लोग सीधा सीधा खींचना। ठीक है, अब देखिए इसको मिलाए तुम लोगों को हम बताने के लिए कि त्रिज्या दिया हुआ, मेज पोस्ट का त्रिज्या दिया है ना 28 सेंटीमीटर। तो मानिए आप यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्य खंड है ना, ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर है ना। और थीटा में दिया है, नहीं दिया। डिजाइन क्या बना हुआ है, यहाँ ही सिर्फ इसी में डिजाइन बना हुआ, डिजाइन बना है ना यहाँ। तो हम इस सब को कैंसिल करते हैं, मतलब ये बताने के लिए बताया कितना भाग में बांटा, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटा। कितना भाग में, 6 भाग में। इसी में डिजाइन बना हुआ है, इसी में ना डिजाइन बना हुआ। चलिए बन गया। अगर आप इसको एक को निकाल लेते हैं, ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकाल, 6 से गुना कर देंगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्या है, वृत्त का त्रिज्य खंड। ये क्या है, वृत्त का यहाँ से यहाँ तक। और ये जो जीवा काटाती हो गया वृत्तखंड, ये क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल चुके हैं। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अगर ये 28 है तो ये कितना है, और कितना भाग में बटा है, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटे थे ना अभी हम लोग, 6 भाग में बटा है। तो टोटल कितना डिग्री, 300, उसको 6 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री आ गया। त्रिभुज कैसा हो गया, 28 28 और 60 डिग्री का कौन है, तो समबाहु त्रिभुज नहीं क्या। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मेज पोस्ट का आर कितना डिग्री, डिग्री नहीं, आर कितना सेंटीमीटर है ना। और त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में बना थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं, खुद से निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि पूरा जो घुमा करके होता है कितना डिग्री, 360 डिग्री है ना। और कितना भाग में बटा है, 6 भाग में। कितना भाग में, 6 भाग में। तो इसको हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 6 के, तो प्रत्येक थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। 6 ठो बना हुआ है ऐसा, एक मेज पोस्ट में कितना बना हुआ है, 6 को बना हुआ है। तो सिर्फ अगर हम एक को पता कर लेते हैं तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 निकल जाएगा ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, कि डिजाइन तो है लेकिन यहाँ हम लोग चित्र के अनुसार यह क्या है, वृत्तखंड है। क्या है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं थीटा बटे 360 पाई आर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², जहाँ ए क्या है भुजा, ए क्या है भुजा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री बटे पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखो क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया √3 का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया है ना। तो √3 का अच्छा नहीं दिया तो हम 22/7 ही लिखेंगे। आर कितना है 28। जब आप हिसाब बना रहे होते हैं ना दिमाग यहाँ रखो। अभी पूछ रहे आर कितना, तो उधर से कोई बोला 60, राजा बोला था। चलिए √3 का मान दे दिया आपका 1.7, होता 1.73, लेकिन सिर्फ दिया है 1.7, वही ना दिया हुआ है। चलिए बटे 4, ए का वैल्यू क्या है, ए मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहाँ अगर हम नाम दे देते हैं ए बी इसको, तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा ए ओ बी, और त्रिज्यखंड क्या होगा, इसको डी दे देते हैं ए ओ बी डी, है ना। यह त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया त्रिज्यखंड। हम लोग अभी निकाल रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस वाला एरिया को। ए कितना है 28 है, 28 यहाँ तक ठीक है। 6 6 के 7 चौके, अब किसी से कोई कटेगा, 2 दिया 11 दूना 22, अभी भी कटेगा, कहाँ है 4, यहाँ तो माइनस जो उधर है ना, हम इधर ही, आप किसी से कोई नहीं कटेगा है ना। इसका दशमलव हटा देंगे तो क्या आएगा 1, 1 अंक है तो 1 0, 7 चौक 28 कट जाएगा ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना है हाँ यहाँ 2 पंचे 10। वैसे प्रयास कीजिएगा, अगर दशमलव में लाना है ना तो नहीं कटाए 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख रहेगा ना, तो गिनेंगे जितना जीरो रहेगा उतना दाहिना साइड से गिन करके हम लोग दशमलव दे देते हैं। थोड़ा भाग देना आसान होगा। हर में अगर 10, 10,000, 1,000 ऐसे रहेगा, नहीं कटाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कटा दिए तो कटा, 2 पंचे 10 और 14 दूना 28। अब हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। 11 चौके 44, 44 गुना कितना रे 28, 44 गुना 28 तो 1232 बटे कितना नीचे है 3 माइनस यहाँ 17 गुना 7 गुना 14, 17 गुना 7 गुना 17 गुना 7 गुना 14 तो हो जाएगा 1666, 1600 बटे 5। इसको अब आगे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा भिन्न का घटा तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15, 3 पचे 15 तो 1232 को आप किससे गुना कीजिएगा 5 से। 1232 गुना 5 हो जाएगा 6160 माइनस यहाँ 5 दिया 15, 5 दिया तो 15 3 बार में डिवाइड हुआ तो 1666 है ना, गुना कितना 3 तो 4998, 4998। अब 4998 हम लोग घटा देंगे किस में 6160 में, 6160 में अगर हम घटाते हैं तो 1162 बटे 15 वर्ग सेंटीमीटर था ना, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आया किसका क्षेत्रफल आया वृत्तखंड का, किसका और एक डिजाइन का। ऐसा कितना है 6 डिजाइन है, कितना डिजाइन 6 डिजाइन। तो हम लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। एक का पता है तो 6 का निकालना आसान है, नहीं आसान है बोलो ना, गुना कर देंगे। लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल है ना, 6 डिजाइन का
1 का कितना है 1162 बटे 15 गुना 6। आप कटा सकते हैं क्या? 3 दूना 3 पचे 15। अब कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे 1162 गुना कितना गुना 2 कीजिए तो हो जाएगा 2324 बटे नीचे में 5। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये किसका आया? 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब लागत भी कहता है। लागत मतलब कितना खर्च हुआ उसमें, है ना। कितना है खर्च? 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत। तो आप इसको 0.35 से गुना कर दीजिए, लिखेंगे लागत 2324 बटे 5। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर में डिजाइन बनाता है तो 0.35 रुपया लेता, मतलब 35 पैसा। तो इसको आप गुना कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 1 डबल 0 हो जाएगा, है ना। 5 सते 35। अब 2324 को आप गुना कीजिए किससे? 7 से। 2324 गुना 7 तो हो जाएगा 16,268 बटे कितना 100। अब दशमलव हम बताए थे कैसे देते हैं, हर में जितना जीरो रहेगा दाहिना साइड से उतना गिन देंगे, है ना। 2 जीरो है तो यहाँ से 162.28 रुपया। कहाँ छाने लिखे? अच्छा 268 है ना। तो 200 ऐसे दशमलव के बाद नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही। अच्छा यहाँ देखो ना क्या है 16,268। तो 16,268 हम लोगों को 2 अंक ही देना है ना। तो पहले तो पूरा उतार दो, जितना दिया हुआ ऊपर में सबको उतारे 2 अंक है तो यहाँ से तो 162 रुपया और 68 पैसा ये जो लगा डिजाइन बनाने का खर्च लगा। लिखेंगे अतः मेज पोस्ट पर डिजाइन बनाने का कुल खर्च या कुल लागत 162.68 रुपया या 68 रुपया। समझ में आया सबको? यस सर। आंसर है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सिर्फ गुना भाग करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गलत नहीं हो। अगर यहाँ गलत होगा तो पूरा आगे कैंसिल हो जाएगा, है ना। पूरा मेहनत उतना ही लगेगा, आंसर गलत आ जाएगा। अगला है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव सवाल इस प्रकार से पूछेगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। कितना डिग्री है? त्रिज्या दे दिया R और क्षेत्रफल क्या दिया है? P डिग्री। तो इसको ऑप्शन से ही चेक करना होगा। यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो थोड़ा ही दूरी में बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या क्या दिया है? R क्या दे दिया है? त्रिज्यखंड का त्रिज्या क्या दे दिया? बड़ी R है। और थीटा कितना डिग्री? P डिग्री। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 300 पाई R। थीटा हो गया P डिग्री बटे 300। पाई का वैल्यू तो इसमें पाई का देखो अंक कुछ भी दिया हुआ नहीं ना है, तो पाई का वैल्यू आप नहीं मानिए, पाई को रहने दीजिए। R कितना है? R का वैल्यू क्या है? बड़ी R है ना। तो R गुना R कर दीजिए आप, या बड़ी R है तो सिर्फ आप यहाँ R² लिखिए। अब ऑप्शन में इतना दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है? डी में। देखो आंसर इसका क्या है, नहीं है उससे मतलब नहीं, एक एक करके चेक कीजिए। देखिए इसमें क्या 180 डिग्री, ऑप्शन ए नंबर में हर में 180 है ना, तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर में भी 180 है, सी हो सकता है तो नहीं है ना, बता रहे हैं ना, पहले पता है नहीं है, देखेगा ना। सी हो सकता है, कैसे?
सी में देखिए क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसको ऑप्शन से ही चेक करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। पी बाय 360, उसके बाद क्या दिया 2 पाई, देखिए 2 पाई आर है, कुछ नहीं रहता तो इंटू रहता, अब इस पे आर स्क्वायर तो यहाँ होगा नहीं ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, P बटे 720 है ना, अब उसके बाद गुना में क्या दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो कट जाएगा 360 में, तो बच गया क्या पाई बाय 360, पाई नहीं P बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बड़ी आर दिया हुआ है, हाँ यहाँ बड़ी आर दिया हुआ, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 खत्म कर लिया ना, उम्मीद है कि सबको समझ में बढ़िया से आया होगा, है ना। ठीक है, इसको क्लियर करके आइए कल।